सुंदर सी औरत। लेकिन क्या तुम जानते हो, वह दरअसल एक भयानक राक्षसी थी। सदियों की साधना के बाद उसने एक औरत का रूप धारण किया था। जो भी उसकी खूबसूरती के जाल में फंस जाता, उसका अंजाम बहुत ही भयानक होता। लेकिन इस बार किस्मत ने उसके सामने एक ऐसी योद्धा को खड़ा किया, जिसका नाम था यीवान। यीवान जैसे ही वह पास पहुंची, उसके साथी ने संदूक का एक गुप्त बटन दबाया और अचानक कई रस्सियां निकलकर उस राक्षसी को बांध गईं। पल भर में वह सुंदर राक्षसी कैद हो गई। काम पूरा हो चुका था। अब सब लोग उस राक्षसी को लेकर इनाम लेने जा रहे थे, मगर रास्ते में किस्मत ने पलटा खा लिया। एक भयंकर तूफान में वे सब रास्ता भटक गए और रेगिस्तान में फंस गए। थके हारे वे सब थोड़ी देर के आराम के लिए रुक गए। रात की खामोशी में यीवान को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज संदूक के अंदर से आ रही थी। जब उसने ढक्कन खोला तो वह हैरान रह गई। दिन में जो भयानक राक्षसी थी, अब वह एक बेहद खूबसूरत औरत बन चुकी थी। औरत की आंखों में मासूमियत देखकर इवान का दिल पिघल गया। वह उसे आजाद करने ही वाली थी कि अचानक चुड़ैल लीसा वहां आ पहुंची। उसने फौरन संदूक बंद किया और इवान को भी उसके अंदर कैद कर दिया। अब चुड़ैल और उसके साथी वह संदूक लेकर शहर की ओर चल पड़े। कई दिनों की कैद में इवान के दिल में उस औरत के लिए कुछ बदलने लगा। एक नई मोहब्बत की लहर जन्म लेने लगी। आखिरकार वे पहुंचे कीमियागर आंद्रे के घर, मगर वहां का दृश्य अविश्वसनीय था। आंद्रे एक शैतानी प्रयोग कर रहा था। वह जीवित प्राणियों को एक द्रव में बदल देता और उसी द्रव से नई जिंदगी बनाई जा सकती थी। लीसा को समझ आ गया कि वे सब आंद्रे के धोखे में आ गए हैं। उसने तुरंत वापस जाकर यवान और एना को आजाद किया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आंद्रे उनके सामने आ गया। जंजीरें हवा में उछलीं और सबको बांध लिया गया। एक यांत्रिक फूल आना के सिर के ऊपर प्रकट हुआ। यीवान समझ गई, आंद्रे आना की जीवन शक्ति को अल्केमिकल लिक्विड में बदलना चाहता था। यीवान ने आना को बचाने की कोशिश की, मगर वह फिर से दानव बन गई और आंगन की दीवार तोड़कर भाग निकली। यीवान, लीसा और उसके साथी ने भी भागने की कोशिश की, मगर आंद्रे ने उनके पीछे एक विशाल मशीनी कछुआ छोड़ दिया। वह जमीन फाड़ता हुआ बाहर निकला और उनके पीछे दौड़ पड़ा। लीसा ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसके सिर पर लगा वही मशीनी फूल उसकी जीवन ऊर्जा सोखने लगा। कुछ ही पलों में वह बूढ़ी होती चली गई। उसी वक्त यीवान ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। एक बार फिर बहादुर योद्धा की शक्ति उसके भीतर जाग उठी। उसने जोरदार झटके से उस मशीनी कछुए को गिरा दिया। आंद्रे ने उड़कर भागने की कोशिश की, मगर वह अल्केमिकल औषधि मिलाना भूल गया और नीचे बहते जहरीले द्रव में गिर पड़ा। एक पल में उसका शरीर काले तरल में बदल गया। यीवान भी आखिरी सांसें ले रही थी। उसकी सांस रुक चुकी थी। तभी आना वहां पहुंची। उसने यीवान की लाश को देखा और दुख में उसकी आंखों पर नीले रंग के द्रव की एक बूंद टपका दी। अचानक यीवान ने आंखें खोल दी। उसकी दृष्टि वापस आ चुकी थी। यीवान के जागते ही आना ने फिर से राक्षसी रूप धारण कर लिया और सबको अलविदा कहकर उड़ गई, दूर उस जंगल की ओर जहां कोई इंसान नहीं जाता। यीवान अपने गांव लौट आई और अब वह सदा सर्वदा अपनी धरती की रक्षक बन गई।